हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। मान के चलिए वो नास्तिक ही था, क्योंकि उसकी पत्नी और उसकी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी। उसके पिताजी गुजर गए थे, मृत्यु हो गया था उनका। लेकिन राजेश था, वो बिल्कुल भगवान पर विश्वास नहीं करता था और अपनी पत्नी और माँ से भी गुस्सा करता था कि तुम लोग दिन भर भगवान का नाम लेते रहती हो, पूजा पाठ में समय बर्बाद करती हो। इस तरह से अपनी माँ और पत्नी दोनों को डांटता था। फिर भी उसकी माँ और पत्नी पूजा पाठ भगवान का नहीं छोड़ती थी। वो दोनों ही भोले शंकर का बहुत बड़ी भक्त थी। मंदिर जाती, घर में भी पूजा अर्चना करती भोले बाबा का। राजेश था जो एक दवाई का दुकान चलाता था। एक दिन की बात है, वो अपनी दुकान पर बैठा था। राजेश का नाम बहुत प्रचलित था, क्योंकि वो बरसों से दुकान चलाता था, जिससे उसको बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई थी। कुछ भी होता था तो राजेश की दुकान से आदमी आकर दवा ले जाता था। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी, लाइट कट गया था। उसी बीच में एक लड़का आया और लड़का ने आके एक पर्ची दिया, रोते हुए बोला, मेरी माँ का बहुत तबीयत खराब है भैया, मेरे को ये दवा जल्दी से दे दो। राजेश ने बोला कि रुको, मैं पहले मोमबत्ती ढूंढ लेता हूँ, फिर जलाता हूँ, उसके बाद दवा दूंगा। लेकिन लड़का बोला कि नहीं, आप हमको जल्दी से दवा दे दीजिए। राजेश के भी पता नहीं क्या मन में आया, उसने एक बोतल उठा के दे दी। वो लड़का इतना जल्दबाजी में था कि पर्ची वहीं छोड़ दिया और वो चला गया। कुछ समय के बाद लाइट आया तो लड़का वो देखा राजेश ने कि पर्ची मतलब लड़का यहीं छोड़ दिया है। जब राजेश पर्ची उठा के देख रहा है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बोला कि आज मैंने तो गलत दवा दे दी, बरसों की मेहनत मेरा पानी में चला गया, मेरे पे लोग कितना विश्वास करते हैं। राजेश ने जल्दबाजी में दूसरा दवा दे दिया था, कोई गलत दवा दे दिया था और उस पर्ची में दूसरा दवा था। अब राजेश खूब रोने लगा, पछताने लगा और बहुत ये कर रहा था कि आज तो उसको माँ मर जाएगी। जब वो लड़का अगर दवा दे देगा अपनी माँ को तो उसकी माँ की तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसको दूसरा दवा चाहिए था, मैंने दूसरा दवा दे दिया है। इस तरह से रो रहा था, तो आंख बंद किए किए रो रहा था। तो जैसे सामने उसको लगा कि उसके पिताजी आ गए, उसकी मृत्यु हो गई थी। पिताजी आके बोले, राजेश घबराओ मत, चिंता मत करो। मतलब दुकान में एक उसके पिताजी फ़ोटो लगाए थे, लेकिन ये तो राजेश ना पूजा पाठ करता था, ना दिया बत्ती, कुछ भी नहीं दिखाता था, वो नास्तिक था। तो उसके पिताजी बोले, जो शंकर भगवान का फ़ोटो है तुम्हारे दुकान में, उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, भगवान तुम्हारी भला करेंगे। इतना जब कह के उसके पिताजी चले गए और राजेश का आँख खुल गया। राजेश रोते हुए गया और भगवान के पास खड़ा हो गया। बोला कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको अभी आज तक ना मतलब पूजा पाठ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और आज इतने बड़ी गलती है, उस बच्चे की माँ मर गई होगी। ऐसा कह के अभी प्रार्थना करके हाथ जोड़े खड़ा था। लड़का वापस रोते हुए आया, बोला भैया बारिश हो रही थी, मेरा पैर फिसल गया, दवा गिर गया, शीशी फूट गई। तो राजेश ने बोला कोई बात नहीं, मैं दूसरा दवा दे दूँगा। लड़का बोला, बालक बोला कि मेरे पास दूसरे दवा का लेकिन पैसा नहीं है। राजेश ने कहा कोई बात नहीं। राजेश अपने साथ दवा लेके और उस बच्चे के घर गया। वो बहुत गरीब बच्चा था, झोपड़ी में उसकी माँ मतलब बीमार लेटी हुई थी। राजेश ने फिर अपने पैसे से उसको अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टर का फीस वगैरह सब दिया। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ ठीक हो गई। अब राजेश को भी अपने भगवान पर बहुत भरोसा हो गया। बोला कि अब मैं भी मतलब गुरु का पूजा पाठ करूँगा। दूसरे दिन से ही मंदिर, जब भी राजेश दुकान जाता, घर सबसे पहले फ़ोटो को साफ़ सफाई करके अगरबत्ती दिखा के दिया बाती जला के ही दूसरा काम करता। और वो मंदिर भी जाने लगा अपनी पत्नी के साथ।
पूजा पाठ करने लगा, उसको भगवान पर विश्वास हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान की महिमा, भगवान जब चाहेंगे तो नास्तिक को भी आस्तिक बना देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।